वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक्चुअली अथर्व अभी जस्ट उठा है तो ब्रश कर रहा है और मेरे से बहस कर रहा है, मुझे क्लास नहीं करनी है क्योंकि ये इसका रोज़ का नाटक है। लेट उठता है, फिर 5 मिनट बचते हैं क्लास के लिए और फिर इतना परेशान करता है कि और बहस करेगा, नहीं करना, मुझे बोर लगता है क्लास, यही सब चलता है। मंदिर को डेकोरेट किया है। मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई नहीं किया है तो मेरे से बात मत कर। आओ मेरे पास। नहीं, अगर खराब किया होगा तो मार खाएगा 100%। तुम देखोगे अब। आज ये ना सुबह लेट उठा है और सुबह से ना इसने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है और अब ये टीवी चाहिए ना तो इसलिए ये मक्खन लगा रहा है। मक्खन नहीं लगवा रहा मैं सच्ची में आई प्रॉमिस। हाँ लेकिन खराब किया होगा ना था तो बहुत मार खाओगे, सच बता रही हूँ मैं। अच्छा जब ये मक्खन लगा रहा है, इसको टीवी चाहिए, मैं बता रही हूँ। आज इसने क्लास ढंग से नहीं की है। ये पता क्या कर रहा था, ये बकर कर रहा था उसमें। अब बोलता है कि मुझे क्लास नहीं करनी है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे गो चल दिखा। अगर अतर था खराब किया होगा तो मार खाएगा। क्या डेकोरेट, हे भगवान, मैंने जो निकाला था ना ये वो लाइट थी, उसको फिर से ये लगा दिया और फंसाया कैसे है उल्टा सीधा। लेकिन बेटा तब भी मैं नहीं मानने वाली, मैं तब भी नहीं दूंगी तुमको ये टीवी। तुम चाहे कितना मक्खन लगा लो, बताओ। इसको पता है ना कि मंदिर से ज़्यादा प्यार है मम्मी को, तो उसको पूरा लाइट से सजाया है। हद हो गई, मतलब हद हो गई इस लड़के की। दिमाग का तो देखो पटाने का। नहीं करूँगी, मैं बात नहीं कर रही हूँ। चलो मैं जा रही, बाय। अथर से एक्चुअली बहुत गुस्सा हूँ और रोज़ बोलती हूँ अथर नहा ले तो नहीं नहाता था और आज बोली कि मैं नहीं नहलाऊंगी, आज मैं तुमसे गुस्सा हूँ तो पहले ही आके वॉशरूम में बुक हो गया है। अब इसका लॉजिक पता चल गया है ना कि इसको बोलो कि नहीं नहलाऊंगी, तब ये पहुँच जाता है, जान जाता है कि सीरियस हो गई है मम्मी, अब नहीं नहलाएगी। नहीं तो 1 घंटे पूरे घर में नचाता है फिर जाके नहाता है ये। आज पहना क्या है तुमने, आपको पता है? जैसे जैसे बैड थिंग्स और गेम वो होता है, विलेन होता है ना, वैसे पढ़ाई हीरो होता है जो आपके बैड थिंग्स को मार कर फाइट करके आपको जीनियस बना देता है। आपको पता है? नहीं पता? आता वैसे नहीं करते ना बेटा, समझो ना, सुनो। तो आपको बैड थिंग्स नहीं पालना है ना, आपको हीरो बनना है ना, जीनियस बनना है ना। तो जीनियस होता है। हाँ, बूट कैप से जीनियस होता है लेकिन उसमें गेम नहीं देखने का, उसमें सिर्फ पढ़ाई करने का, वही जीनियस होता है। सिट डाउन ना, बैठो ना, आप दिख नहीं रहे हो। उसमें some of the bootcamp videos are bad and some of them are good. हाँ, आपको डिसाइड करना है, स्टडी वाला बुट कैप्स देखना है, राइट ना? But wait, हाँ। I know which bootcamp is the best. आई नो बुट कीप्स दैट इज गुड बट आपको सिर्फ पढ़ाई वाला देखना है, What? गेम वाला नहीं देखना है। और सुनो सुनो, bootcamp TV बहुत सुनो। हाँ हाँ, bootcamp is so important. मैंने क्या बोला था? आई नो बट उसमें भी दोनों चीज़ें होती हैं ना, बैड थिंग्स और गुड थिंग्स दोनों होते हैं। आपको डिसाइड करना है ना आप कौन सा देखना है। तुम बैड थिंग्स कैंसिल कर भी सकते हो। तो हाँ, तो वही तो बोल रही हूँ कि बैड थिंग्स कैंसिल कर देना और गुड थिंग्स ट्राई करना। तो वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। और ये नेक्स्ट पार्ट है मेरे शादी की साड़ियाँ जो भी थी और मेरे शादी के बाद की जितनी साड़ियाँ हैं तो उसको दिखाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ऐसे ऐसे वीडियोज़ में लाती रहूँगी। आप बताना अब नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस पर बनाऊँगी वीडियो। तो ये सेकंड पार्ट है मेरी शादी की साड़ियाँ की। तो चलो दिखाते हैं कि क्या। तो हाँ, यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाया था इस साड़ी से, तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरी अथर्व के होने के बाद जो पूजा होती है, बरहों बोलते हैं, तो उसकी साड़ी है। तो ये सिल्क की साड़ी है और बहुत 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 प्यारी साड़ी है ये। और ये इसको फिर मैंने देवर की शादी में भी पहना था, शादी में उसके तिलक में। तो ऐसे इसके पल्लू में लगे हुए हैं लटकन और ये बहुत 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 प्यारी साड़ी है। अब कलर देखो, है ना? तो ये बहुत ही प्यारी है, ये पूरी सिल्क की साड़ी है। ये काफ़ी है हल्की भी है बट ब्राइडल है पूरी और बहुत प्यारी लगती है। तो ये मेरे मायके से आई थी। ये मैंने देवर की एंगेजमेंट में ली थी 2 साड़ियाँ, तो उसमें से ये एक है और ये भी सिल्क की साड़ी है। और
काफ़ी अच्छी साड़ी है, बस ये ब्राइडल नहीं है, ये सिंपल है, आप अदर जगह भी पहन सकते हो। और ये वाली साड़ी मैंने पहना है 1-2 बार, तो इसलिए खुली खुली पड़ी हुई है। तो ये मेरी सास ने दिया था, कब दिया था, मेरे फर्स्ट टाइम मैंने कब हाँ, ये भी अतर के बरहों के टाइम में मेरी सास ने दिया था मुझे। सिंपल साड़ी है, तो ये उस टाइम की है, बट ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो किसी ने टोक दिया था तो मैंने उतार दिया था। और ये हम ननद के सेकंड बेबी हुआ था तो हम गए थे, तो ये ननद के यहाँ मिली थी साड़ी, तो हम भी लेके गए थे, और उसके यहाँ से ये मुझे साड़ी मिली थी ननद के यहाँ से। तो ये ओरिजिनल सिल्क नहीं है, बट अच्छी लगती है। फिर ये मेरा लहंगा है देवर की शादी का, तो वो मैंने इंस्टा पे फॉलो करना, उसमें पिक्चर्स डली होगी इसकी, तो आप देखना। तो ये पूरा येलो है और मतलब लाइट पिंक में इसका चुनरी है। फिर ये साड़ी कॉटन की है, और ये मैंने मम्मी के यहाँ ली थी जब मेरी सेकंड तीज वगैरह हुई थी, तो उस टाइम पे ली थी। मुझे कॉटन की साड़ी बहुत पसंद आती है, तो मैंने इसलिए लिया था। ये भी मेरे देवर की, ये भी प्योर सिल्क है, ये ऑर्गेंजा सिल्क है, और काफ़ी महंगी है साड़ी ये। और ये बिल्कुल सिंपल है, इस ऑफिशियल कह सकते हैं, ऑफिशियल साड़ी है ये भी देवर के इंगेजमेंट में पहनी थी ये वाली साड़ी। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और अलग टाइप की सिल्क है, और बहुत इसका प्रिंट बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। ये मैं डेली यूज़ के लिए ही लिया था, जब गई थी सेकंड बार अपने ससुराल तब लिया था, तो डेली यूज़ के लिए, क्योंकि वहाँ काम करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें हैवी साड़ी पहन के नहीं कर सकती। ये मैं जब अभी आ रही थी, तो हमारे लैंडलॉर्ड थी, वो केरला गए थे, लैंडलॉर्ड केरला गए थे, तो वहाँ से ये केरला की साड़ी लेके आए थे। तो ये बहुत प्यारी है, और केरला की ये क्या कट्टी पट्टू कुछ करके ऐसे ही बोलते हैं इस साड़ी को, और वहाँ पे इसको मतलब वहाँ के जो क्या कहते हैं त्योहार होते हैं ना, उसमें ये कंपलसरी है, पहनते हैं ये। तो ये वहाँ की है केरला की, वो लोग घूमने गए थे तो लेके आए थे, और उसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट हो गई थी तब से है। और ये हमारी देवरानी ने साड़ी दी थी जब वो फर्स्ट टाइम अपने मायके गई थी, तो हमारे यहाँ रिवाज है कि सास ननद और जेठानी को साड़ी देते हैं, तो ये वाली साड़ी हमको दी थी वो। तो इसकी यहाँ की साड़ी है। एक्चुअली मुझे इस तरह के अब कलर पसंद नहीं है, शादी जिसकी हुई होनी उन्हें तो वो पहन सकता है, मैं नहीं पहन सकती। और ये भी मेरी देवरानी ही दी थी, तो ये सेकंड टाइम कुछ वो फेरे कराते हैं ना, फर्स्ट टाइम फिर सेकंड टाइम शादी के टाइम में, अगर परमानेंट उसको कहीं बाहर जाना है तो सारे फंक्शन कराते हैं, तो उसी टाइम भी ये वाली साड़ी ली थी, तो ये भी मेरे देवरानी ने दिया था। और ये हमारे यहाँ तिलक में साड़ी आई थी, तो हमारी फैमिली में बहुत लोग पूछ रहे थे कैसी साड़ी आई थी तिलक में। तो हमारे यहाँ जो तिलक, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, टीका बोलते हैं शायद, हमारे यहाँ तिलक बोलते हैं, तो ये उसमें देवरानी के यहाँ से साड़ी आई थी। और ये मम्मी के यहाँ से साड़ी आई थी अभी अथर का कान फर्स्ट टाइम मतलब छेदते हैं ना, तो उस पर ये साड़ी आई थी, तो ये मम्मी के यहाँ से साड़ी आई थी। मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे सिंपल साड़ी चाहिए, क्योंकि हैवी साड़ी मेरे पास बहुत सारी है, और सिंपल साड़ी नहीं है कौन खरीदेगा, और हैवी आ जाती है तो यूज़ नहीं होती है, तो उन्होंने सिंपल साड़ी मेरे लिए भेजी थी। और ये वाली साड़ी जब मेरे ननद के फर्स्ट वाला बेबी हुआ था तो वहाँ से आई थी, तो ये उनके यहाँ की साड़ी है, तो आप देख सकते हैं ये उनके यहाँ की साड़ी है। अभी इनको ना तो खोला है ना इसकी को फॉल, कुछ भी नहीं है, ऐसी पड़ी है जो मेरे ननद के यहाँ से और देवर के यहाँ से आई है, किसी को भी नहीं। और ये भी अभी असर का कंछेदन था तो उसी पे आई थी मेरे मायके के साइड से, तो ये कॉटन की साड़ी है और ये भी बहुत प्यारी है। इसका पल्लू ऐसा है और बाकी ये ऑरेंज और पिंक के शेड में है, और पिंक पूरा इसका बॉर्डर में साइड है और बाकी ये ऑरेंज है, तो ये शेड पे है। और मैंने इस पर रील बनाया है तो उसको देखना, लहंगे पे इसको वेयर किया था। और हाँ, इसको मैंने पूजा में किसी में पहना था, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप देखना उसकी रील्स वगैरह डली होंगी, फोटोज़ वगैरह। ये कॉटन की साड़ी है, ये मैं फर्स्ट टाइम, इसकी सबसे अच्छी मेमोरी पता है, मैं फर्स्ट टाइम अपनी देवरानी को देखने गई थी शादी से पहले, तो मैं ये वाली साड़ी पहन के गई थी और इसका स्टाइलिश ब्लाउज है, तो ये इसकी मेमोरी जुड़ गई है कि मैं अपनी देवरानी को फर्स्ट टाइम देखने गई थी और ये वाली साड़ी पहनी थी। और ये वाली साड़ी मेरी
हरछट की है। इस वाली साड़ी के लिए मेरी सास ने दिया था पैसे दिया था कि वो हमेशा वो क्या करती हैं, पैसे देती हैं कि तुम अपने मन से ले लो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर क्या अच्छा लगता है वो साड़ी मुझे नहीं पसंद आती है, तो तुम अपने से ले लेना। तो जब वो फर्स्ट टाइम मुझे पैसे दी थी तो मैं ये फर्स्ट ही हरछट उनके यहाँ पड़ा था, तो ये वाली साड़ी के लिए पैसे उन्होंने दिया था और ये ली थी। तो ये कॉटन की साड़ी है और ये बहुत प्यारी साड़ी है ये भी। उसके बाद ये भी उसी टाइम पे लिया था, तो ये पूरी ब्लू, इसका ये पल्लू है ऐसे है और बाकी ये ब्लू साड़ी है, पूरी ब्लू है और कॉटन है। तो ये भी बहुत प्यारी साड़ी है और ये भी मैंने तीज हरछट के लिए ही ऐसे ही लिया था तब की है। हाँ, ये साड़ी मुझे देवरानी के यहाँ से उसमें मिला था, इंगेजमेंट में मिला है, क्योंकि इंगेजमेंट और शादी में 1 साल का डिफरेंस है। तो इंगेजमेंट की साड़ी है ये उसकी। इसको भी मैंने पीको फॉल वगैरह कुछ भी नहीं कराया है, सब ऐसे ही रखी है। तो ये समथिंग वो फेक सिल्क आता है ना, उस टाइप की है। फेक सिल्क कहोगे, हाँ वही है जो फेक सिल्क आती है, क्योंकि ओरिजिनल सिल्क तो काफ़ी महंगी होती है। तो ये वो वाली साड़ी है, बट अच्छी है, कलर अच्छा है इसका और ये चीज़ें पैचेस अच्छे हैं, दिखने में अच्छी है, लेने देने के लिए भी अच्छी है, पहनने के लिए भी अच्छी है। बट मैं ऐसी साड़ी नहीं पहनती, क्योंकि ये सिर्फ शादी फंक्शन या ब्राइडल दूल्हा नहीं पहन सकती इतना चमक दमक वाला। मैं बिल्कुल सिंपल पहनती हूँ। अब शादी के सिर्फ 8-10 दिन बस झेलना लगा था, क्योंकि मैं हैवी चीज़ें नहीं पहन पाती हूँ, मेरी आदत है। तो ये मेरा फिनिश हुआ, शादी फंक्शन हुआ और ज्वेलरी लॉकर से निकलवाना हुआ। तो फिर मैं ज्वेलरी पे भी बनाऊंगी, गोल्ड ज्वेलरी पे भी। बट अभी क्या है ना, लॉकर पे पड़ा है और ससुराल जहाँ मम्मी पापा हैं वहाँ पे लॉकर खुला है, यहाँ पे हम लॉकर से निकाल के दिखा भी नहीं सकते हैं, तो वो अभी बहुत दूर है। तो ये हमारा साड़ी वाला सेक्शन ख़त्म हो गया। तो ज्वेलरी वाला फिर कभी निकलेगा तो फिर दिखाऊंगी मैं अपनी शादी की ज्वेलरी। तो ये हमारा हो गया वीडियो ख़त्म, और कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी सारी साड़ियाँ।